Class 1 Computer Chapter 2 Working with Computers. How to switch on a computer. ग्रूमीज, आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए. तो लेट्स रीड. स्टेप 1, स्विच ऑन द मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच. हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमारा जो कंप्यूटर जिस इलेक्ट्रिसिटी स्विच से कनेक्टेड होगा हमें उसे स्विच ऑन करना है. ओके, तभी कंप्यूटर ऑन होगा. स्टेप 2, स्विच ऑन द यूपीएस. हमें यूपीएस को स्विच ऑन करना होगा. अब हम सभी को पता है यूपीएस कैसा दिखता है. आपको यहाँ पर इमेज भी दिया हुआ है. दिस इज द यूपीएस. तो हमें इसको स्विच ऑन करना है. स्टेप 3, स्विच ऑन द मॉनिटर. स्टेप 3 होगा कि हमें मॉनिटर को स्विच ऑन करना है. स्टेप 4, स्विच ऑन द सीपीयू. नाउ ग्रूमीज, दिस इज द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर. तो हमें इसको स्विच ऑन करना होगा. When you start a computer, the following screen appears. This screen is called the boot up screen. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तब ये एक स्क्रीन अपीयर होता है. वो कौन सा स्क्रीन होता है? बूट अप स्क्रीन. और वो कैसा दिखता है? जैसा कि इस इमेज में बना हुआ है, स्टार्टिंग द विंडोज. इसका मतलब है कि कंप्यूटर अब स्टार्ट हो रहा है. The display icons on the screen as shown here is called the desktop of the computer and this is also called the desktop screen. जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है उसके बाद एक और स्क्रीन अपीयर होता है, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन. और वो कैसा दिखता है? जैसा कि इस इमेज में है. अब आपको यहाँ पर खूब सारे आइकन्स भी दिख रहे होंगे ना. तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमें सारे आइकन्स दिखते हैं. जो भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, वो हमें डेस्कटॉप आइकन में दिख जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? हमें कंप्यूटर को स्विच ऑफ कैसे करना होता है. अब हमें नहीं पता, तो अब हम पढ़ेंगे. अब आपको अपनी स्क्रीन पे विंडोज का आइकन दिखता है ना, एकदम बॉटम में होता है, वो लेफ्ट बॉटम में हमने जहाँ पर 1 बनाया हुआ है बॉक्स में. तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको क्लिक करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पर एक और ब्लॉक आ जाएगा, उधर लिखा हुआ है शट डाउन. और नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम इस शट डाउन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद शट डाउन विंडोज अपीयर होगा. स्टेप 3 में हमें करना है, अभी हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट द कंप्यूटर टू डू. इसमें ऑप्शंस आते हैं शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप. सो नाउ हम शट डाउन को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. उसके बाद हमें क्या करना है? स्टेप 4 में स्विच ऑफ द मॉनिटर. हम मॉनिटर का पावर बटन स्विच ऑफ कर देंगे. देन सिमिलरली हम स्टेप 5 में यूपीएस को स्विच ऑफ करेंगे. हमने कंप्यूटर ऑन करते टाइम स्विच ऑन किया था ना, अब हम उसका स्विच ऑफ कर देंगे. स्टेप 6 होगा, हमें हमारा जो मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच है उसको स्विच ऑफ करना है. जैसा कि ये किड कर रहा है ना, आपको दिख रहा है ये बच्चा क्या कर रहा है? इसने अब इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑफ कर दिया है, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास ग्रूमीज. पर आप सभी को पता है कि हम जब भी कंप्यूटर लैब में जाते हैं, आप लोग जब स्कूल वापस आओगे तो आप लोग लैब में जाओगे ना कंप्यूटर प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वहाँ पर हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, लैब मैनर्स फॉलो करने होते हैं. आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक में दिख रहे होंगे सारे रूल्स, है ना. जैसे कि हमें हमारे शूज़ कंप्यूटर लैब से बाहर ओपन करने होते हैं, हमें हमारे कीबोर्ड को क्लीन रखना होता है, उसके कीज़ को तेज़ प्रेस नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है. हमें हमारे टीचर के परमिशन से ही कंप्यूटर लैब में जाना चाहिए.
ओके और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. Now, groomies, you have to read the chapter for more understanding and keep practicing at home.